भारतवर्ष की सर्वमात्र शक्ति, पितृशक्ति, संत शक्ति, आराध्य शक्ति, जिन जिन महापुरुषों ने, स्वतंत्र वीरों ने हमारे राष्ट्र की संस्कृति को जीवंत रखने के लिए, हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, ऐसे समस्त स्वतंत्र वीरों को, अमर शहीदों को, संत महात्माओं को, विचारवंतों को, समाज सेवकों को मैं स्मरण करते हुए वंदन करता हूं। मेरे सम्मुख उपस्थित समाज के ज्येष्ठ, अनुज, पितृस्वरूप, मातृस्वरूप, बंधु, बहनों, माताओं, सम्मानित व्यासपीठ पर उपस्थित जैन सोशल ग्रुप के अध्यक्ष आदरणीय शरद भाई शाह, शब्द और वाणी के जादूगर के रूप में पहचाने जाने वाले जैन सोशल ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुरेश भाई जी कोठारी, सम्मानित व्यासपीठ पर उपस्थित समस्त पदाधिकारी, अतिथिगण और आज जिन्हें जैन विभूषण के रूप में देखा जा रहा है और जिनका स्वरूप स्वतः ज्ञानमयी है, जो समाज में रहते हुए नागरिकता का बोध कराते हैं और नीति मूल्यों के माध्यम से चरित्र कैसा हो यह तीर्थंकर का अंश अपने लेखन में दिखाते हैं, ऐसे अपने सबके आदरणीय श्री कुमार भाई जी देसाई। कहा जाता है कि जिस जिस युग में नीति अर्थ पे प्रभावी हो जाती है वो युग सतयुग कहलाता है, पर जिस जिस युग में अर्थ नीति पर प्रभावी हो जाता है, अर्थ नीति पर प्रभावी हो जाता है, वो युग कलयुग कहलाता है। पर एक ऐसा व्यक्ति जिसने नीति और अर्थ का समन्वय साध कर समाज को संतुलन के रूप में बैठाने का काम किया है, ऐसे जैन भूषण के रूप में आज हमारे व्यासपीठ पर मौजूद आदरणीय राजेश भाई जी मेहता, आदरणीय सौभाभी जी, आप सबको मेरा प्रेम पूर्वक अभिवादन। किसी भी राष्ट्र को अगर जीवंत रखना है तो हमें समाज चाहिए, और अगर हमें समाज चलाना है तो परिवार चाहिए। परिवार के लिए हमारे को इंसान चाहिए, इंसान के लिए इंसानियत, और इंसानियत के लिए भावना चाहिए, और भावनाओं के लिए सद्गुण चाहिए। प्रत्येक युग की अपनी व्यवस्था होती है, प्रत्येक युग की अपनी प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक युग की व्यवस्था, प्रत्येक युग की प्रवृत्ति, प्रत्येक युग की परिस्थिति को पहचान कर उस युग में सुधार लाने के लिए, उस युग की समस्याओं पर विजय पाने के लिए, उस युग में व्याप्त विकृति को समाप्त करने के लिए जो अनुकूल विचार, जो एक पॉजिटिव थॉट डेवलप किया जाता है, उस पॉजिटिव थॉट को उस युग का धर्म कहलाया जाता है। जब नाथ संप्रदाय में जिस तरीके से कापालिक क्रियाओं का उद्गम हुआ और नाथ संप्रदाय जिस तरीके से तंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति और यंत्र शक्तियों के आधार पर चलने लगा, ऐसे समय पर एक अहिंसावाद जिससे मानवतावाद निर्माण होता हो, और वो मानवतावाद का जो स्वरूप है वो समाजवाद हो, जिसमें प्रत्येक वर्ग को प्रवाह में लाकर सबके साथ न्याय देते हुए समता और समरसता, अहिंसा, दया, प्रेम, क्षमा, शांति के साथ स्वतः असीम और कृषि के रूप में स्थापित होती हो, ऐसा विचार लेकर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ नाथ संप्रदाय से अलग हुए। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ अलग हुए, और जो कापालिकता थी, जो अघोरीपना चालू हुआ था, जो धर्म के नाम पर बलि प्रथा शुरू हुई थी, वो 80 के और कृषि के सिद्धांत से एक मानवतावाद का परिचय दिया गया। हम समाजवाद की बातें करते हैं, हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं।
दुनिया का सबसे पहला समाजवाद सिखाने वाली कौन सी धारा है? दुनिया में समाजवाद को देने वाली सबसे पहली जैन धर्म की श्रमण धारा है। जैन धर्म की श्रमण धारा है। जैन धर्म में सत्य को बड़ा महत्व दिया जाता है। सत्य को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि सत्य का जो रूप हम देखते हैं या समझते हैं वो सत्य का रूप होता है सुख और दुख के रूप में। सत्य हमारे को दो ही रूप में सामने आता है, या तो सुख के रूप में या फिर दुख के रूप में, अच्छे के रूप में या बुरे के रूप में, पाप के रूप में या पुण्य के रूप में। पाप और पुण्य, सुख और दुख, अच्छा और बुरा अगर आप मिलाते हो तो एक तत्व का निर्माण होता है और उस तत्व को बोलते हैं अनुभव। और उस अनुभव का आधार ही जो मूल माना गया है वो है सत्य। और यह अनुभव जो मानवतावाद के लिए है, जो समाजवाद के लिए है, उस मानवतावाद और उस समाजवाद का दर्शन भक्तांबर के जो 48 अध्याय है उसमें हमारे को स्पष्ट रूप से होता है। सामायिक की प्रक्रिया के साथ में हम वसुदेव कुटुंबकम को साथ में जन्म देते हैं और प्रतिक्रमण में अनेकता में एकता का, बंधुत्व का दर्शन होता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो भक्तांबर एक ग्रंथ नहीं है। भक्तांबर एक ग्रंथ नहीं है। नमोकार एक मंत्र नहीं है। नमोकार एक मंत्र नहीं है। भक्तांबर एक ग्रंथ नहीं है। नमोकार एक मंत्र नहीं है। सामायिक एक प्रक्रिया नहीं है और प्रतिक्रमण कोई यंत्र नहीं है। मूलतः ये जीवन जीने की एक शैली है। जीवन जीने की एक ऐसी शैली है जिसमें व्यक्ति जब खुद को ढालता है तो स्वाभाविक तौर पर सिद्धांत और नियम जागृत होने लगते हैं, तैयार होने लगते हैं। उन्हें नियम और सिद्धांत सीखने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनके नियम ही दिनचर्या के रूप में ऐसे बन जाते हैं कि जिस तरीके से भगवान महावीर ने अपने अंदर की समस्त बुराइयों को, अवगुणों को एक एक करके समाप्त करा और सब पर विजय पाकर अपने आप को महावीर करा। देखिए, जो दूसरों से लड़ता है और जो दूसरों के लिए लड़ता है वो वीर कहलाता है, परंतु जो खुद से लड़कर खुद पर विजय पाता है वो महावीर कहलाता है। तो कलयुग में इंसान को दूसरों से लड़ने के बजाय खुद से लड़ना होगा, खुद से विजय प्राप्त करनी होगी। खुद की कामना और लालसा जो कि वासना का निर्माण करती है, उस वासना को समाप्त करने के लिए अपने अंदर के रावण को, अपने अंदर के कंस को, अपने अंदर के बाली को, अपने अंदर के हिरण्यकश्यप को मारना होगा और उसे मारकर महावीर बनाना होगा। इसलिए भगवान महावीर ने 24वें तीर्थंकर के रूप में जन्म लिया। पार्श्वनाथ भगवान, अरिहंत स्वामी का आप उदाहरण देखिए। प्रत्येक का अगर आप प्रक्रिया देखें तो उस युग में सुधारवादी प्रक्रिया के साथ अहिंसा परमो धर्म का जो सिद्धांत है वो किस तरीके से लागू किया गया। अहिंसा एक ही बात पर आ सकती है। मैं उसके लिए महात्मा गांधी का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सब लोग पूछते हैं कि महात्मा गांधी ने इस देश को क्या दिया, महात्मा गांधी का इस देश के लिए क्या योगदान है। कई बार हम एक गाना भी सुनते हैं कि दे दी हमें आजादी, खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। पर मेरा एक मानना है कि महात्मा गांधी की अहिंसा से सर्वश्रेष्ठ अहिंसा मानी जाती है। महात्मा गांधी की यह अहिंसा भगवान महावीर से प्रेरित है। भगवान महावीर से प्रेरित है किस लिए? क्योंकि खुद पर इतना विश्वास निर्माण करने का कि मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र ब्रिटिशरों के सामने निशस्त्र भारतीय अपने मृत्यु का भय समाप्त करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि गोली मारना है तो मारिए, पर स्वतंत्रता हम लेकर रहेंगे, स्वराज्य हम प्राप्त करके रहेंगे। विचार करिए कि एक व्यक्ति के अंदर मृत्यु का भय समाप्त हो जाए।
हजारों लाखों लोगों के अंदर मृत्यु का भय समाप्त करके भयमुक्त समाज की जो कल्पना है वो क्या है? वो यही तो है कि भयमुक्त समाज अगर हमको निर्माण करना है, आज के युग में अपराध मुक्त समाज हमको निर्माण करना है, तो हमारे को एक ही बात पर विश्वास करना होगा और एक ही बात पर चलना होगा, और वो है अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परमो धर्मा। और यही अहिंसा आपको सत्य से परिचित कराएगी, जो कि जीवन का अनुभव होता है, और वही सत्य आपको जो है दया देगा। अनुभव से ही दया मिलती है। हम कहते हैं मानवता संभालनी चाहिए। जब जब अन्न का अकाल पड़ता है तो मानव मरता है, जब जब अन्न का अकाल पड़ता है तो मानव मरता है, पर जब संस्कारों का अकाल पड़ता है तो मानवता मरती है। पर सब बोलते हैं कि मानवता संभालना चाहिए, मानवता के दर्शन होना चाहिए, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। धर्म है क्या? धर्म है ही नहीं। जीवन जीने की एक आदर्श आचार संहिता को धर्म बोलते हैं। दया, क्षमा, शांति, ये धर्म हो गया जैन धर्म। सदाचरण, ये सनातन धर्म है। नियम और सिद्धांत से इंसानियत को प्रेम करो, ये इस्लाम है। और प्रत्येक को प्रेम करो, ये क्रिश्चियनिटी है। अहिंसा का तत्व लेकर ज्ञानमय अस्तित्व निर्माण करो, ये बौद्ध धर्म है। निर्माण कहां से हुए? युग की व्यवस्था, प्रवृत्ति और परिस्थिति को पहचान कर अनुकूल विचार दिया। जिन लोगों ने उसको स्वीकार लिया वो उस युग का मत कहलाया, और जिन लोगों ने स्वीकार लिया वो संप्रदाय हो गए। तो मत और संप्रदाय युग की व्यवस्था के अनुसार बनते हैं, निर्माण होते हैं। परंतु मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि वसुदेव कुटुंबकम, ये जो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता और सत्य, ये तीन कारणों से भारतीय संस्कृति पहचानी जाती है। वसुदेव कुटुंबकम, अनेकता में एकता और सत्य, ये तीन तत्वों से भारतीय संस्कृति पहचानी जाती है। पर हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु हम ये नहीं बताते वो ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। हम ये बताते हैं कि महावीर ने त्याग की परिभाषा बताई, पर हम ही लोग त्याग की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पर आज के धर्माचार्यों की अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी त्याग की बातें हम करते हैं, परंतु हमारे व्यासपीठ 50 लाख रुपए से कम के नहीं होते हैं। तो हम खुद ही मोह माया से दूर नहीं, हम खुद ही त्याग से दूर नहीं, तो समाज को क्या त्याग सिखाएंगे? एक तरफ हम भयमुक्त होने की बातें करते हैं और खुद ही सिक्योरिटी में घूमते हैं, तो समाज कैसे भयमुक्त होगा? समाज कैसे भयमुक्त होगा? भूकंप आता है, एक दिन आकर चले जाता है, लाखों जीवन को वो लील कर चले जाता है, परंतु भूकंप आता है तो एक ही दिन में हमारी सारी भावनाएं उसके प्रति हम केंद्रित कर देते हैं, उसके प्रति केंद्रित कर देते हैं। वो सारी भावनाओं को हम सारा उद्वेलित करते हैं और हम सब सारी अवस्थाओं को भूलकर उसको भूकंप क्षेत्र में मदद करने की कोशिश करते हैं। एक क्षण के लिए मानवता का दर्शन हमारे को होता है, हमारी तात्कालिक संवेदना जागृत होती है और हम मदद करते हैं। परंतु एक झोपड़ी में, एक गरीब बस्ती में, गरीब झोपड़ी में जब बच्चों को जन्म से शुगर की बीमारी होती है और उसे इंसुलिन नहीं मिलता, तो प्रत्येक क्षण उसके मां बाप और वो भूकंप के झटके सहन करते रहते हैं। एक तरफ एलकेजी में जाने के लिए बच्चे को 5 लाख रुपए का खर्चा देने के लिए हमारे पास में है, पर दूसरी तरफ 5 रुपए ना होने के कारण दारू की भट्टी पर काम करते हुए या फिर देसी दारू के अड्डे पर काम करता हुआ बचपन हमारे को दिखाई देता है। एक तरफ अपनी बिटिया की शादी के लिए करोड़ों रुपया है और डॉन की बेटी की शादी दिखाने के लिए मीडिया के पास में कई घंटों का समय है, पर एक गरीब पिता के आंख में अश्रु है और उसकी बिटिया की जब शादी नहीं होती और 10 रुपया सैकड़ा ब्याज पर जब साहूकार से पैसे उठाना पड़ता है, तब समाज कहां होता है? 31 दिसंबर की रात को करोड़ों और अरबों रुपया का फटाके हम आकाश में फोड़ते हैं, करोड़ों रुपया पार्टियों पर खर्चा कर देते हैं, परंतु किसी गरीब के घर में प्रकाश हो, शिक्षण का, स्वास्थ्य का, धर्म का, इसके प्रति हम कभी विचार नहीं करते। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 विमान गए तो पूरे विश्व चिंता में डूब जाता है, पर वेनेजुला की गाड़ी नदी में बाढ़ आकर 50,000 लोग डूब के मर जाते तो कोई उसका विचार भी नहीं करता, कोई उसका विचार भी नहीं करता। संवेदना के मायने बदल गए, संवेदना की सोच बदल गई है। जीवन जैसा तात्कालिक हो गया है, वैसा ही जीवन जीने की प्रक्रिया जैसे तात्कालिक हो गई है, वैसे भी संवेदना भी छद्म होती जा रही है। आज सबसे बड़ा समाज में जो विकृति
निर्माण हो रही है, विकृति प्रत्येक समस्या का मूल कारण है। जितनी भी समस्या परिवार में निर्माण होती है, समाज में निर्माण होती है, राष्ट्र में निर्माण होती है, उसका मूल कारण विकृति है, और विकृति का मूल कारण वासना है। और वासना निर्माण होती है कि हमारे मन में जो लालसा निर्माण हुई, उस लालसा ने जो कामना का रूप ले लिया, वही वासना में बदल जाती है, वही वासना में बदल जाती है। आज कहने के लिए हम इंसान हैं, मानव हैं, हम भारतीय लोग सबको सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं, पर मेरे को एक बात बताइए कि हम इथोपिया और सोमालिया जैसे देश में भी अपने बहू को दहेज के लिए नहीं जलाते, बहू को दहेज के लिए नहीं जलाते हैं। शादी करने के लिए बेटियों के घर से इथोपिया और सोमालिया तालिबानी देश भी पैसा नहीं लेते, परंतु आज हम ये करते हैं। एक तरफ गंगा को मां बोलते हैं, एक तरफ हम राष्ट्र को मां बोलते हैं, जीजा माता को स्वाभिमान बोलते हैं, अहिल्या को संस्कार बोलते हैं। हम पवित्र तीर्थ क्षेत्रों को अपने मां का दर्जा देते हैं, ग्रंथों को मां का दर्जा देते हैं, संत को मां का दर्जा देते हैं, परंतु वंशवाद बढ़ाने के लिए, झूठे वंशवाद बढ़ाने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक मां के गर्भ में से दूसरी मां को खत्म करते हैं। हजार लड़कों के ऊपर 841 बच्चियों का रेशियो है, और कई समाज में ऐसी परिस्थितियां हो गई है कि आजकल शादी के लिए बच्चियां ही नहीं है। कुछ समय बाद में आज किस तरफ हम जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं कि जंगल खत्म कर दिए, उसका परिणाम आज हमारे को ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। आज पानी खत्म कर दिया, जल की स्थिति इतनी प्रदूषित कर दी है, और जल की जो भूमिगत जल है उसकी स्थितियों को हमने ऐसा बना दिया कि आज विश्व में जहां 40 करोड़ लोगों को पीने को पानी नहीं, आने वाले समय में 400 करोड़ लोगों को पीने को पानी नहीं रहेगा। ऐसे समय पर जैन सोशल ग्रुप ने जलधारा का जो संकल्प लिया है, मैं वो बधाई का पात्र उन्हें बनाना चाहता हूं, मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये एक काम करना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से जैन धर्म का मूल सिद्धांत है जीव दया, हमने 5 जिलों में एक प्रयोग चालू किया है कि जितने भी जख्मी जितने पशु हैं, पक्षी हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं जख्मी हैं, और प्रत्येक किसान को एक हमने प्रेरित किया कि अगर तुम गाय रखोगे अपने घर में, एक देशी गाय रखोगे, एक देशी गौ को आप संभालोगे, तो आपके पूरे जितने भी पशुधन हैं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट हम वैक्सीनेशन करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करेंगे और उनका हेल्थ कार्ड बना के देंगे। अगर इस तरीके से प्रेरित किया तो जीव दया अभियान बहुत अच्छा चलेगा। दूसरा, जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से लावारिस प्रेत आज बहुत पड़े रहते हैं, परंतु उनको जो है दाह संस्कार के लिए पैसा नहीं रहता। मैं जैन सोशल ग्रुप से ये प्रार्थना करूंगा कि इस तरीके के लावारिस प्रेतों को जगह जगह पर जहां पर भी हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म करके रखें, स्मशान भूमि में इन्फॉर्म करके रखें, उसका एक फंड बनाएं और उस तरीके के दाह संस्कार की दशक्रिया की एक प्रयोग करें। दूसरा, पक्षियां खत्म होते जा रहे हैं, मोबाइल की रेंजेस इतनी बढ़ती जा रही है, वाईफाई सिस्टम्स की रेंजेस इतनी बढ़ती जा रही है कि पक्षियां नहीं दिख रहे हैं। तो एक तरफ मैं वही बता रहा हूं कि हम मानवता की बात करते हैं, ज्ञान सिर्फ मात्र ज्ञान मिलने से आप मानवता नहीं प्राप्त कर सकते, सिर्फ दया भर कर लेने से मानवता नहीं आती, और सेवा का संकल्प लेने से मानवता नहीं आती। वो ज्ञान जो आपको सेवा का संकल्प दे, जिससे दया निर्माण हो, उसे मानवता कहते हैं। और मानवता की बात जब हम करते हैं तो वो इंसान जिसमें सर्वाधिक इंसानियत के गुण होते हैं, मनुष्यता के गुण होते हैं, उसे भगवान कहते हैं। इसलिए हम 24वें तीर्थंकर को भगवान महावीर बोलते हैं, क्योंकि अपने अवगुणों को समाप्त करें। भगवान है क्या? भगवान है ना, सद्गुण है। हमारे अंदर का सद्गुण भगवान है, और हमारे अंदर का दुर्गुण जो है वो असुर है। राम और रावण में अंतर क्या है? ज्ञान का आचरण ये भगवान श्री राम है, और ज्ञान का अहंकार ये रावण है, बस इतना ही अंतर है। ज्ञान का अहंकार हो गया तो वो रावण हो गया, और ज्ञान का आचरण हो गया, ज्ञान अगर सदाचरण में हो गया तो हो गया। तो मैं बोल रहा था कि एक तरफ हमने पशु पक्षी जाति पूर्ण प्रजातियों को नष्ट किया। एक बार मुझसे एक प्रश्न पूछा गया कि आप भारतीय लोग बोलते हो कि आत्मा अजय है, अमर है, अखंड है, इसका विनाश नहीं होता। अरे पहले तो आप कुछ लाख लोगों में थे, आज तो आप 120 करोड़ हो गए। ये आत्माएं कहां से लाए? रेडीमेड खरीद के लाए क्या? मैंने उनको एक उत्तर दिया, बंधु, बात यह है कि मनुष्य ने अपने जीवंत रहने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए और अपने भौतिक विकास के लिए जो नैसर्गिक प्रक्रियाओं का अंत किया, उसमें कई पशु पक्षी जीव जंतु की जातियों को समूल रूप से नष्ट कर दिया। अब वो जाति समूल रूप से नष्ट हो गई,
तो अब वो किसका रूप लेती? उसकी जो आत्माएं थी, उस जाति की जो आत्माएं थी वो कहां जाती? जो जाति नष्ट नहीं हो रही थी उसमें आ गई। तो मनुष्य आज भी मनुष्य है कई लाखों में, और उसी के कारण समाज चल रहा है, समाज बचा हुआ है। और आज जो बोलना पड़ता है कि मेरे समाज की हालत सही सही मत पूछ, कहां कहां से गया टूट आदमी मत पूछ। सुकून ढूंढती आंखों में बेशुमार सवाल है, हसीन आरज़ू आखिर कहां गई मत पूछ। हर एक शख्स है शामिल जहां नौटंकी में, वहां कामदी ज्यादा है त्रासदी मत पूछ। खुदी के नाम पर खुदगर्जियों की बनाई इस महान देश ने कर ली खुदकुशी क्यों मत पूछ। हम जब ये बात करते हैं तो मैंने उनको ये बताया कि जो जाति नष्ट नहीं हो रही थी, जो जाति समाप्त नहीं हो रही थी, उस जाति का रूप लेकर वो आत्माएं आ गई। तो आज जो इंसान की जाति है, मनुष्य की जाति है, जो मनुष्य की आत्माएं थी, वो आज भी मनुष्यता पर जीवंत है। पर हमने जो गिद्धों की जात को खत्म किया, वो गिद्ध की आत्मा मनुष्य के रूप में आ गई। हमने जो लोमड़ियों को खत्म किया, वो लोमड़ी की आत्मा मनुष्य के रूप में आ गई। सियारों की आत्मा आ गई, कई बंदरों की आत्माएं जो है मनुष्य के रूप में आ गई। तो मनुष्य की आत्मा है, वो आज भी मनुष्यता के साथ धर्म को जोड़कर चल रही है। वो मनुष्य की आत्माएं आज भी गुरु नानक, भगवान महावीर, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम को मानती है। परंतु गिद्ध, लोमड़ी, सियारों की जो आत्माएं थी मनुष्य का रूप लेके आ गई है, उससे समाज का असंतुलन हो गया है। इसलिए जीव दया रखना जरूरी है, जीव दया करना जरूरी है। जैन धर्म ने, तीर्थंकरों ने इसको पहचान लिया था कि सोशल इनबैलेंसिंग को खत्म करने के लिए सारी जातियों को जिंदा रखना जरूरी है, सारे पशु पक्षी जिंदा रहना जरूरी है, सारे पशु जिंदा रहना जरूरी है। कहीं ये इंसान बनकर आ गए तो इंसानों को जीने नहीं देंगे। और वही हुआ। आज का इंसान इसलिए परेशान नहीं है कि वो किस तरीके से जी रहा है, परंतु उसको जीने नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए आज का इंसान परेशान है। आज जीवन का संघर्ष खत्म हो चुका है। आप किस युग में बात कर रहे हैं? पहले एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था तो हमारे को कई घंटों तक चलना पड़ता था, कई दिनों तक चलना पड़ता था। पहले रोटी खानी थी तो सुबह रोटी खाकर घर से बाहर निकलते थे तो शाम तक रोटी का पता नहीं रहता था। घर पे हमारे को गरम गरम रोटी मिलती थी आने के बाद में। आज तो पेट में भूख लगी तो कहीं पर भी ढाबा दिखा वहां पर खा लो, कुछ नहीं मिले तो शहर के गली में जाकर डोमिनोज खा लो, बर्गर खा लो, जंक फूड खाकर अपने आप की शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ा लो। क्या? परंतु घर का खाना खाने की जरूरत नहीं। घर पे बनाने वालों को भी खाने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर होटल खुले हुए हैं ना। इवनिंग का डिनर हो जाता है, दोपहर का लंच हो जाता है, सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाता है, चाहे क्लब हो चाहे होटल हो। इस तरीके से तो जीवन की आजीविका चलना जरूरी है। भारतीय संस्कृति महान है, ये सिर्फ अपन बोलते हैं, पर भारतीय संस्कृति महान क्यों है दूसरों से, ये कभी हम सोचते हैं? आज जीवन जीने का संघर्ष खत्म हो गया। आज विद्या का संघर्ष खत्म है। इंटरनेट खोल लो, बुद्धि को संघर्ष देने की जरूरत नहीं। आज भी 10वीं पास 8वीं पास हमारा किसान आज कितनी पसेरी डाली वो सोचता नहीं है, एक बार में पसेरियां कितनी डाल देता है वो देख लेता है। पर आज हमारे को 100 की गणना करना रहता है तो हमारे जो बच्चे हैं 70 + 30 100 कैलकुलेटर करते हैं और उसके बाद में लिखते हैं। आज हम सारी चीजों को मशीनी कर चुके हैं, यहां तक हमारे दिमाग को मशीनी कर चुके हैं, हमारी आत्मा को मशीनी कर चुके हैं। हमारे आत्मा को हमने पूरा अर्थ आधारित बना दिया है। आज अर्थ आधारित एजुकेशन ने जो अर्थ आधारित बुद्धि का निर्माण किया है, उस अर्थ आधारित बुद्धि ने अर्थ आधारित जो समाज का निर्माण किया है, उसने मूल संवेदना को समाप्त कर दिया है। एक गांव में नदी बहती थी, बहते बहते वो नदी सूख गई। एक गांव में नदी बहती थी, बहते बहते वो नदी सूख गई। नदी सूख जाने के बाद में कुछ देर बाद में वहां पर समाज सेवा करने वाले एक संस्था आई। संस्था के लोगों ने उस गांव के लोगों से पूछा कि आपके गांव में नदी है? लोगों ने बताया हाँ नदी है। पूछने वाले ने यह नहीं पूछा कि उस नदी में पानी है क्या, बताने वाले ने यह नहीं बताया कि नदी में पानी है क्या। आज समाज की ऐसी हालत है, 10 किलोमीटर दूर से साइकिल पर एक बाल्टियां टांग कर पानी लाना मंजूर है, पर गांव की नदी को जिंदा करना मजबूत नहीं। इसी तरीके से आज पूछा जाता है भाई है? हाँ है। बहन है। माता है, पिता है, सब है, सारे नाते हैं। पर जिस तरीके से गांव के नदी में पानी नहीं, उस तरीके से रिश्ते में गोड़वा नहीं, माधुर्य नहीं। कहने के लिए रिश्ते हैं, परंतु उस रिश्तों में आज माधुर्यता का अभाव होने के कारण वो रिश्तों के अर्थ नहीं बचे हुए हैं, उस रिश्तों के अर्थ नहीं बचे हैं। और दूसरी बात तो जीवन का संघर्ष पूरी तरीके से समाप्त हो गया। जीवन का पूरी तरीके से संघर्ष समाप्त हो जाने के कारण आज जीने के लिए संघर्ष नहीं। मुझे अभी भी याद है, जब मैं छोटा था तो हम शुजालपुर में रहते थे, कई हमारे शुजालपुर के बंधु यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे को रेडीमेड कपड़े नहीं मिलते थे तो हम
कपड़े दिवाली के, दशहरे के कपड़े पहले खरीदते थे, दर्जी के पास जाते थे, टेलर के पास में वो काट के रखते थे, अपने दोस्तों को रोज दिखाने ले जाते थे, देख हमारे कपड़े सिल रहे। एक उत्साह होता था, एक आकर्षण होता था। आज बच्चों को कोई आकर्षण ही नहीं है। आज पता चला कि कपड़े लेना है तो दशहरे के दोपहर को गए और आप खरीद के लेके आ गए। तो संघर्ष सारा खत्म हो गया। संघर्ष एक ही चीज का बचा है, वो बचा है पैसा कमाने का, भौतिकता का। और भौतिकता का संघर्ष होने के कारण नैतिकता का संघर्ष खत्म हो गया है, क्योंकि इंसान सिर्फ भौतिकता के संघर्ष में जीता है। और भौतिकता से नैतिकता की तरफ ले जाने की ताकत अगर किसी में है तो वो जैन धर्म की श्रमण धारा में है। पर मात्र जैन धर्म को एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि जैन धर्म समाजवाद के लिए निर्माण हुआ है, परंतु आज कहीं ना कहीं पूंजीवाद इस पर प्रभावी होता दिखाई देता है। यह नहीं भूलना चाहिए कि जैन धर्म के प्रत्येक भाइयों को आपको साथ लेकर चलना है, नैतिकता के साथ, सद्गुण के साथ। देसाई साहब जैसे जो लोग हैं उनको आपको आगे लाना है। जो बोली लगाने वाले हैं वो आगे ना आए, देसाई साहब या राकेश मेहता जैसे लोग आगे आना चाहिए। नहीं तो बोली लगाने वाले लोग आगे आ जाते हैं और बोली लगाकर जो है अपने हक को देख लेते हैं। भाइयों, प्रश्न तो नागरिकता का है, प्रश्न तो नागरिकता का है। हम बोलते भारतीय संस्कृति महान है, पर ये भारतीय संस्कृति इतर देशों से महान क्यों है, अन्य देशों से मान्य क्यों है? क्योंकि अन्य देशों की संस्कृति परिस्थिति और संसाधन के कारण निर्माण हुई है। स्विट्जरलैंड की संस्कृति एक वो पहाड़ों का प्रदेश, पहाड़ों का देश स्विट्जरलैंड, उसकी अपनी कोई संस्कृति नहीं थी। वहां पर कुछ था ही नहीं। विचार के नाम पर, आचार के नाम पर, योग के नाम पर, आहार के नाम पर, विहार के नाम पर, तो उन्होंने अपनी संस्कृति बनाई, घड़ियों के निर्माण की। घड़ियों का निर्यात करते करते उन्हें ध्यान में आया कि पर्यावरण भी एक बहुत बड़ी संस्कृति का भाग हो सकता है। तो वहां की परिस्थिति, यानी वहां का निसर्ग, वहां का पर्यावरण, वहां की संस्कृति और वहां का संसाधन, यानी वहां का नेचर, ये मिलकर स्विट्जरलैंड का संस्कृति का कारण बने। पर भारतीय संस्कृति को अगर एक शब्द में समझना है तो भारतीय संस्कृति का मूल निर्माण हुआ है संस्कारों से। और संस्कारों का निर्माण कहां से हुआ है? तो एक बात मैं आपको संस्कार के ऊपर से छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि एक बार एक संत प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देते देते बीच में ही एक भक्त खड़ा हो गया और भक्त ने खड़े होकर संत से एक प्रश्न पूछा कि मेरा प्रश्न यह है कि रावण जैसी एक वृत्ति को समाप्त करने के लिए श्री राम जन्म लेते हैं। रावण जैसी एक वृत्ति को समाप्त करने के लिए, यानी अहंकार की वृत्ति को समाप्त करने के लिए श्री राम जन्म लेते हैं। कंस के अभिमान को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। समाज में हिंसा को समाप्त करने के लिए भगवान महावीर जन्म लेते हैं अवतार के रूप में। और अगर देखा जाए तो बाली के जो अभिमान है उसको तोड़ने के लिए, इसके अभिमान को तोड़ने के लिए वामन अवतार जन्म लेता है। हिरण्यकश्यप के घमंड को समाप्त करने के लिए नरसिंह अवतार जन्म लेते हैं। अगर भगवान, मेरा पूछना यह है कि उस युग में, प्रत्येक युग में एक वृत्ति जन्म लेती है तो हम एक अवतार पैदा होता है। पर इस युग में तो एक घर छोड़कर रावण है, एक घर छोड़कर कंस है, एक घर छोड़कर हिरण्यकश्यप है, एक घर छोड़कर राजा बाली है। तो आज प्रत्येक घर में अगर आप देखोगे तो ऐसी असुरी शक्तियां निर्माण हो रही है और समाज की ग्लानि इतनी बढ़ चुकी है कि धर्म कि भगवान तो बोलते थे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरति भारत अद्भुत्यानामाश्च धर्मस्य तद्मनायम सज्जनायम, कि जब भी सज्जनों पर आक्रमण होगा, सज्जनों की संरक्षण करने के लिए, दुर्जनों का अंत करने के लिए मैं जन्म लेकर आऊंगा। पर भगवान, आज तो प्रत्येक सज्जन आज पीड़ित हो रहा है, शोषित हो रहा है। संस्कृति महान बोली जाती है, संस्कारों का आज दुहाई दी जाती है। मां को संस्कार का प्रतीक बोला जाता है, पिता को संघर्ष का प्रतीक बोला जाता है, बच्चों को पुरुषार्थ का प्रतीक बोला जाता है। पर यह पुरुषार्थ कहीं समाज में दिखाई नहीं देता, यह संस्कारों का अभाव हमारे को दिखाई दे रहा है। संघर्ष समाप्त हो चुका है और आज जो है संघर्ष समाप्त होकर आज कहीं ना कहीं पर गुप्त गठबंधन होता है। एक दूसरे को छल पूर्वक जो है धोखा देकर अपने भौतिकता का, रास लीला का नाच रचाया जाता है। तो भगवान, आप कब जन्म लोगे? तब भगवान बोलते हैं, अरे
अब मैं जन्म नहीं लूंगा। अवतार एक वृत्ति को समाप्त करने के लिए होता है, पर एक साथ इतनी सारी वृत्ति समाप्त हो जाए, वह तैयार हो जाए, तो अवतारों की गरज नहीं होती, क्योंकि अवतारों से काम नहीं चलता। उसे अवतारों से नहीं, संस्कारों से इन वृत्तियों को समाप्त किया जाता है। इस युग में अवतारों से काम नहीं चलेगा, संस्कारों से काम चलेगा। जिस घर में संस्कार होगा, वो घर वसुदेव कुटुंबकम के साथ में एकता का प्रतीक बनेगा, और वही उत्कर्ष पे पहुंचेगा और मानवता के सोपान को स्पर्श करेगा। पर जिस घर में संस्कार नहीं होगा, जिस घर में संस्कार नहीं होगा, वो घर में जो है, उस घर में पतन का मूल कारण होगा। बंधुओं, मैं आपको बताता हूं कि संस्कारों की उत्पत्ति सद्गुण से होती है, और सद्गुण है देवत्व है। इसीलिए हम बोलते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। एक संत थे, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा ये उदाहरण देके। एक संत थे, तीर्थ यात्रा के लिए निकले। तीर्थ यात्रा को जैसे निकले तो उन्होंने देखा पहाड़ की तहलटी के नीचे एक व्यापारी 5 गधों पर बहुत बोझा लाद कर उन्हें खींचते हुए घसीटते हुए लेकर जा रहा है। संत बड़े दयालु थे। संत को समझ में नहीं आया कि ऐसा व्यापारी ने इस गधों पर लाद के क्या रखा है कि उनको चलते भी नहीं आ रहा। ऐसा क्या माल लादा हुआ है। व्यापारी गधों को मारता जाता है, लदे हुए माल के साथ में गधों को चलते भी नहीं आ रहा, हिलते भी नहीं आ रहा, तो भी उसको खींचा जा रहा है। संत कुतूहल के साथ में उस व्यापारी के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि अरे व्यापारी, इन 5 गधों पे ऐसा तूने क्या लादा है कि इन्हें चलते भी नहीं बन रहा है। व्यापारी बोलता है, अरे आप तो ठहरे फकीर, आप तो ठहरे संत, आपको इन चीजों से क्या मतलब है, आप काय के लिए इनमें पड़ रहे हैं। तो भी संत बोलते कि फिर भी बताओ ऐसा क्या है। मानव को लगने वाले जीवन उपयोगी वस्तु है, और ये इंसान को इतनी तादाद में लगता है, इतनी संख्या में लगता है कि कम से कम मनुष्य की और मेरी 15-15, 20-20 पीढ़ियां खत्म हो जाएगी तो भी मेरे ऑर्डर खत्म नहीं होंगे। राजेश मेहता साहब, आपने 1200 से 22,000 करोड़ बनाया, पर इंसानियत से बनाया। पर आज के इंसान की हालत आपको बताता हूं कि वो व्यापारी क्या बोलता है कि वो व्यापारी आपसे ज्यादा व्यस्त है, आपसे ज्यादा डिमांड, आपके से ज्यादा मटेरियल की डिमांड है ना, आपके गोल्ड से ज्यादा डिमांड उस व्यापारी के माल की थी। यह विशेषकर ये उदाहरण आपको समर्पित है कि एक तरफ एक आप उदाहरण हो, इस युवा अवस्था में आपने नैतिकता को, अर्थ को समन्वित साध कर समाज निर्माण की प्रक्रिया में योगदान दिया, और दूसरी तरफ एक व्यापारी है जिसको 3-3 पीढ़ी तक, कम से कम 300 वर्ष तक बोलता है कि मेरे पास में समय नहीं है। इतना जो है उसके माल की मांग है। संत को लगता है कि 300 साल तक इसको समय नहीं है। ऐसी कौन सी जीवन उपयोगी वस्तु मानव को लगने वाली है जो इसके पास में है। संत बोलते हैं कि चलो पूछ के देखते हैं कि पहले गधे में क्या है। व्यापारी से संत पूछते हैं कि पहले गधे में क्या है, तो संत को व्यापारी बोलता है कि पहले गधे में अत्याचार है। ये कौन खरीदता है? 120 करोड़ लोगों पर शासन करने वाले, भ्रष्टाचार के नाम पर, अराजकता के नाम पर, जातीयवाद के नाम पर, अलग अलग स्थिति, बेरोजगारीता के नाम पर जो शासन करता है, जिनके हाथ में ताकत है, जिनके हाथ में शक्ति है, जिनके हाथ में पावर है, वो लोगों की डिमांड है अत्याचार करने के लिए। इसलिए पहले गधे पे अत्याचार है। इसको में जो है हम कई पीढ़ियों तक जो है अगर चाहें भी तो भी सप्लाई नहीं कर सकते। आप देख लीजिए आज गांव-गांव की स्थितियां, आज भी भूमिहार भूमिहीनों का जो झगड़ा है, आज भी जो है कहीं ना कहीं पर जो है जातिवाद के नाम पर कहरी खाई है। मंदिरों से मठों तक लेकर आपको 2 स्थितियां दिखाई देगी, अमीर और गरीब की।
दिन में जितने भी पाप करने वाले लोग हैं, धर्म का नाम और धर्म का उपयोग करके अपने पाप के नाम को जो है स्वच्छ करने के लिए धर्म की सारी विधियों का उपयोग करते हैं, और धर्म जो सज्जनों के संरक्षण के लिए बना आज उन तक अछूता है। आज एक महाराज को गले में हार डालने के लिए समाज के पास में 5 लाख रुपया है, आरती उतारने के लिए 1 लाख रुपया है, समाज के पास में घर ले जाने के लिए एक महाराज को 11 लाख रुपए है, पर अपने ही समाज के गरीब बंधुओं की बेटियों की शादी करने के लिए 11 रुपये नहीं है। तो यह अत्याचार नहीं है? यह अत्याचार नहीं है? जिसके पास शक्ति है, जिसके पास में क्षमता है, वो अत्याचार करता है। संत व्यापारी की बात से सहमत होते हैं, बोलते हैं कि ये दूसरे गधे में क्या है? तो व्यापारी हंसकर उत्तर देता है, दूसरे गधे में लालच। ये कौन ले खरीदता है? अरे प्रत्येक घर में जितने भी सांसारिक आदमी है, आज उनकी नैतिकता में पतन जो आ रहा है वो इसी कारण है। भाई भाई में झगड़े, वसुदेव कुटुंबकम का टूटना, अनेकता में एकता की बात का खंडन होना। जैन सोशल ग्रुप में बंधुत्व भाव की बात लिखी हुई है, पर इस बंधुत्व भाव को समाप्त करना, आज एक दूसरे के पीठ में छुरा घोंपना, आज एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को अपमानित करना, आज वासना के ज्वार पर चलते हुए दूसरे के घरों को तबाह करना, आज ये लोभ की बात है। ज्यादा उदाहरण नहीं देता, पर सबको अपना मालूम है कि लोभ क्या है, लालच क्या है, और इसे कितने प्रमाण पे खरीदा जा रहा है, और प्रत्येक घरों में इसको कितने उपयोग के साथ खरीदा जा रहा है। भाई भाई के लिए प्रयोग कर रहा है, भाई भाई के लिए प्रयोग कर रहा है, बहन भाई के लिए प्रयोग कर रही, भाई बहन के लिए प्रयोग कर रहा है, पुत्र पिता के लिए प्रयोग कर रहा है, पिता पुत्र के लिए प्रयोग कर रहा है। और इस तरीके से आज वसुदेव कुटुंबकम से हम एकल परिवार पे आए, और एकल परिवार छोड़कर इन लिविंग रिलेशनशिप पे आ गए हैं। इन लिविंग रिलेशनशिप पे आ गए और इसे नैतिकता की दुहाई देते हैं। सबसे इंसान की बड़ी फितरत बड़ी अच्छी रहती है, जब उसको अपनी भौतिक सुख पूरे करना है तो उसे आधुनिकता और विकास के साथ जोड़ देता है, और जब कर्तव्य और उत्तरदायित्व की बात आती है तो उसे कलयुग के नाम पर छोड़ देता है ताकि अपने तरीके से जीवन जी सके। तो लालच इस तरीके से चीज है। तीसरे गधे में क्या है? तो तीसरे गधे में है मिलावट। आज भाषा की मिलावट, धर्म में मिलावट, विचारों में मिलावट, आज आचार में मिलावट, विचार में मिलावट, खाने में मिलावट, बुद्धि में मिलावट, आत्मा में मिलावट, शरीर में मिलावट, प्रत्येक जगह तो मिलावट है। आज जिस तरीके से डायबिटीज बढ़ते जा रहा है, जिस तरीके से रासायन हम केमिकल खादों का उपयोग करते हैं, पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, उससे कैंसर का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। जिस तरीके से हमने अपने संबंधों में मिलावटें लेके आए हैं, उससे पवित्रता और चरित्र का हास होते जा रहा है, नैतिकता का हास होते जा रहा है। तो आप देखो कि तीसरे गधे में मिलावट है। चौथे गधे में क्या है? तो बोले ये ईर्ष्या है। ये कौन खरीदता है? तो ईर्ष्या आज एक दूसरे के प्रति पड़ोसी पड़ोसी खरीदते हैं। एक पड़ोसी का सत्यानाश करना है तो ईर्ष्या खरीदी जाती है। एक डॉक्टर की अगर डिस्पेंसरी अच्छी चल रही है तो दूसरा डॉक्टर उस एरिया में उतना सक्षमता है कि नहीं, उतनी डिमांड है कि नहीं, उसका विचार नहीं करता। जिसकी अच्छी चल रही है उसके बाजू में जाकर या तो मेडिकल स्टोर खोल लेगा, या फिर अपनी डिस्पेंसरी खोल लेगा, या फिर अपना हॉस्पिटल खोल लेगा। ये एक उदाहरण बता रहा हूं। ऐसी दुकानें खोल ली जाती है, शोरूम खोल लिए जाते हैं, खुद का भी बट्टा बैठा देते हैं, दूसरे का भी बट्टा बैठा देते हैं। पहले बोलते थे तुम्हारी भी जय हो, हमारी भी जय हो, हर नर में नारायण है, प्रत्येक कण में भगवान है। आजकल हम बोलते हैं सिर्फ हमारी जय हो, आज हमारी जय हो। तो इस तरीके की जो बातें हैं, समय काफी हो चुका है, इसलिए चौथे जो गधे में है वो ईर्ष्या है। फिर पांचवें गधे में क्या है? तो पांचवें गधे में जो है अहंकार है। ये कौन लेता है? ये जितने भी ज्ञानी हैं वो लेते हैं। खुद को ज्ञानी बताने के लिए समाज को दूर रखते हैं, और पहले विचार पूजा को महत्व दिया जाता था, आज व्यक्ति पूजा को महत्व दिया जाता है। इसलिए इस अहंकार का उपयोग होता है व्यक्ति पूजा के लिए, समाज को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए, आत्मिक रूप से गुलाम बनाने के लिए। समाज पहले अशिक्षित रख के गुलाम बनाया जाता था, आज आकर्षण के वलय में बांधकर गुलाम किया जाता है। आज संत महात्मा भी इवेंट मैनेजमेंट से दूर नहीं, ब्रांडिंग से दूर नहीं। आज किसी तरीके से अगर आप देखो तो महाराज लोग भी इवेंट मैनेजमेंट से दूर नहीं है। आज हर तरीके का बाजारवाद
हमारे मन पर छा चुका है। भारतीय समाज बाजारवाद की जड़ों पे इतना अंदर तक पहुंच चुका है, या बाजारवाद की जड़ हम पर इतनी ज्यादा प्रभावी हो चुकी है कि हम मूल क्या हैं यही भूलते जा रहे हैं। इसलिए ये 5 गदों पर 5 अत्याचार, दूसरा अत्याचार, लालच, तीसरा मिलावट, चौथा ईर्ष्या और 5वां जो है अहंकार। ये अहंकार ने आज सर्व समाज को, आज प्रतिष्ठित लोगों को समाज के सामान्य लोगों से अलग कर दिया है, और यही महावीर का सपना चूर चूर हो गया है। महावीर के सपने को जोड़ने के लिए फिर से कोई जलधारा तैयार होनी चाहिए, फिर से कोई जीवदया अभियान खड़ा होना चाहिए, फिर से कोई ना कोई देसाई खड़े होकर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा का पाठ देना चाहिए, कोई कर्म प्रधान अनुभव रूपी राजीव मेहता खड़ा होना चाहिए, जो बोली न लगाए परंतु अपने स्वाभिमान से समाज को जागृत कर सके, अपनी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित कर सके। संत बोलते हैं कि व्यापारी से कि आखिरी में यह है क्या, व्यापारी है कौन? तो संत पूछते हैं भाई आखिरी में ये तो बता दे तेरा परिचय क्या है। व्यापारी हंसकर बोलता है इतना भी नहीं जानता, तू संत, तू साधु, मैं शैतान और बीच में इंसान। जो इन 5 चीजों को छोड़ देगा वो तेरा जैसा साधु यानी महावीर हो जाएगा, और जो इन 5 चीजों को पकड़ लेगा तो मेरा जैसा शैतान होकर पतन के रास्ते पे चले जाएगा। जो जैन सोशल ग्रुप है उसका निर्माण ही सामाजिक एकात्मकता का संदेश देते हुए मानवता को जीवंत रखने के लिए, इस संबंधों में प्रेम निर्माण करते हुए, उसका माधुर्य सबको चखाते हुए, वसुदेव कुटुंबकम के साथ में, विश्व बंधुत्व के साथ में अहिंसा परमो धर्म का सत्य रूपी अनुभव को देने के लिए जैन सोशल ग्रुप का निर्माण हुआ है। उन्हें मैं 12वें उनके अधिवेशन के अवसर पर बधाइयां देता हूं, और जाते जाते सिर्फ इतना कह के जाता हूं कि बचकर रहना इस दुनिया के लोगों की परछाई से। इस दुनिया में लोग बना लेते हैं पर्वतराई से। सबसे कहते फिरते थे मोती लेकर लौटेंगे, मिट्टी लेकर लौटे हम सागर की गहराई से। अपने इरादों को कभी दिखने मत देना, कितनी भी परिस्थितियां कैसी भी आए, कि सबसे कहते फिरते थे मोती लेकर लौटेंगे, मिट्टी लेकर लौटे हम सागर की गहराई से। नाहक सोच रहे हो तुम पर असर ना होगा और होगा, अरे चांद भी काला पड़ जाता है धरती की परछाई से। इससे ज्यादा वक्त बुरा क्या गुजरेगा इंसानों पर, नेक काम करने वाले भी डरते हैं रुसवाई से। फूल जो तुमने फेंक दिए दरिया में उनके मत पूछो, पत्थर थर थर कांप रहे दरिया की अंगड़ाई से। हे भारतवर्ष के मेरे समाज बंधुओं, तुम्हें आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ। ठहरा पानी ढक जाता है एक दिन अपने काई से। बहते रहो विचारों के रूप में, व्यक्ति के रूप में, संस्कारों के रूप में, समाज के रूप में, एक कर्तव्य दक्ष, एक राष्ट्रीय नागरिक के रूप में, एक गणतंत्र दिवस पर एक संकल्प के रूप में कि हम भारतवासी हैं और भारतवासी होने का हमारे को गर्व है, और उस गर्व का मूल आधार वंदे मातरम है। और गणतंत्र दिवस पर आप सभी को वंदे मातरम कहते हुए, नागरिकता का संकल्प देते हुए कि अगर मेरा अस्तित्व ज्ञानमय है तो मैं स्वर्ग का आदर्श नागरिक हूं, और अगर मैं कर्तव्य बोध से संकल्पित हूं तो मैं राष्ट्र का आदर्श नागरिक हूं। आवश्यकता है कि जैन सोशल ग्रुप के माध्यम से आज नागरिकता का संकल्प लें, चाहे स्वर्ग की नागरिकता हो, चाहे देश की नागरिकता हो, और उसे कर्तव्य और उत्तरदायित्व के माध्यम से श्रेष्ठतम योगदान देते हुए, जीवन सार्थक करते हुए, वो शरीर क्या जो अस्तित्व न जाने, वो आत्मा क्या जो विरक्ति न जाने, महावीर के उस जीवन को याद करते हुए अपने 2 शब्दों को समाप्त करता हूं। जय जय।